नमस्कार दोस्तों, मंडल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट जो पब्लिश हुआ है उसमें ढेर सारे चीज़ें छुपा के रखा हुआ है। जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है उसको रिज़ल्ट नहीं कहा जाता है, मनमानी है ना। तो यही चीज़ जो हुआ है उसके आधार पे क्या क्या एनालिसिस है, इसके आधार पे ढेर सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि इसका रिज़ल्ट ऐसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हो सकता है, आगे क्या सॉल्यूशन है। ढेर सारे पॉइंट आप इसमें सुनने को मिलेगा। उससे इसीलिए बता रहे हैं कि जो लोग पहले न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपको पहले मिल जाए। और दोस्त के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करते रहिए। चलिए, आज जो मुद्दा में जो बात करेंगे वो है जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट। तो लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट का ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग को सबको जानकारी है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें 31/1/2 और जो एब्सेंट होंगे वो 3 तारीख को होगा उसका। तो ये जो रिज़ल्ट हुआ है उसमें देखिए ढेर सारे कंप्लेंट, 1 नंबर पॉइंट बता रहे हैं इसमें क्या चीज़ दिक्कत है। इसमें जो रिज़ल्ट हुआ है उसमें कौन कैटेगरी में हुआ है, जैसे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, तो कौन सब्जेक्ट के लैब असिस्टेंट है, उसमें जनरल कितना था, एससी कितना था, एसटी कितना था, ये सारे चीज़ जो एनालिसिस था कोई चीज़ क्लियर नहीं है। पहली बात हो गया, क्या बोले इसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो तीनों लैब असिस्टेंट था इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है कि बायो का है। ठीक है, 690 वैकेंसी है, इसमें 802 स्टूडेंट्स को मौका मिला है डीवी के लिए। कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलेगा ही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वो ओटी में चले जाएगा, कुछ रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि वो जाली फर्जी कुछ निकलेगा ऐसे, इसीलिए सारे ज़्यादा बुलाया जाता है ना। और क्या है, दूसरा क्या बोल रहे थे, ये तो ये बोले हैं कि कुछ नहीं दिया है, सब्जेक्ट अलग अलग नहीं दिया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी उसके आधार पर भी नहीं बताया है। दूसरा है कि जो आंसर की, दूसरा पॉइंट है जो आंसर की जो दिया है उसमें जो फाइनल आंसर की है, जो लोग ऑब्जेक्शन किया था वो ऑब्जेक्शन क्या वो सही में वो एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि जो रिस्पांस की स्टूडेंट्स का था वो नहीं दिया। जो लॉगिन आईडी में जो लॉगिन करके जो आईडी था वह एप्लीकेशन नंबर पर रोल नंबर देके जो अप्लाई करते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन व एप्लीकेशन आईडी रहता है, उसके आधार पे वो क्वेश्चन में दिया गया जो कोई वैलिड चीज़ नहीं है। वो तो भाई कोई भी एग्ज़ाम देता है तो उसको वो चीज़ मिलता है, सीबीटी वाला मूड में होता है तो वो तो एग्ज़ाम से ना पता चलता है ना। लेकिन जो आंसर की दिया है उसमें कोई तरह का क्लियरिटीज नहीं है। आंसर मतलब फाइनल आंसर की में। और क्या है, जेएसएससी एक चीज़ पहले से ही ये फॉलो ट्रेंड कर लिया है कि आंसर की व रिस्पांस की जो है वो नहीं देंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स लोग मूवमेंट करेंगे, धरना बैठेंगे, तो फिर बवाल होगा, तो फिर उसके बाद दिया जाएगा। जैसे पिछले बार हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स लोग जाएंगे, धरना देंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं मूवमेंट करेगा, मारपीट होगा पुलिस से, तो जा कर के वो एगो उसका जो वेव है वो जैसे ऑफिस में पहुँचता है उसके असर मिलता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरा हो गया है कि कोई स्टूडेंट्स बोल रहा है कि सर मेरा नंबर ज़्यादा था लेकिन मेरा नहीं हुआ है। इस चीज़ को हम बढ़िया से बताएंगे।
और कोई स्टूडेंट बोला कि मेरा नंबर कम था लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियरिटी होगा। ठीक है, हम किसी को विरोध व किसी का अपोज नहीं करना चाह रहे हैं, पर नहीं करेंगे। आपको कुछ एक्सप्लेनेशन बढ़िया से हम दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। और कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ना ये गलत है व ये होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि नहीं सर ये तो नहीं होना चाहिए व ऐसे होना चाहिए। क्या चीज़ है वो बिल्कुल ओपन, कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या बोल रहे थे कि देखिए ये जो नंबर वाला बात है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर हुआ था, आप लोग को पहले भी जानकारी था। जो नॉर्मलाइजेशन में 150 क्वेश्चन था, उसमें और कुछ फैक्टर्स था वो भी बताएंगे। तो अभी ये जो पॉइंट बोल रहे हैं इसको सुनिए, क्या बोल रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर क्या है। जे कोई भी कैंडिडेट मतलब बिना गलती से अगर जिसका सही ज़्यादा हुआ है, बिना गलती किए, तो उसको नंबर ज़्यादा मिला है। जो कैंडिडेट कम गलती मतलब ज़्यादा गलती कर दिया है तो उसको थोड़ा कम मिल रहा है, स्कोर कम हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं था, तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने क्या किया है, मैक्सिमम कैंडिडेट ने 150 क्वेश्चन अटेंड किया है। लेकिन इसमें कुछ कैंडिडेट है जो 150 अटेंड नहीं कर पाया, टाइम की वजह से बोलिए कि उसको टेक्निकल इशू के बाद बोलिए, वो 150 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन वो जितना किया वो मैक्सिमम सही किया। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन में वो 130 व 140 बनाया है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही है। मान लीजिए 120-25 सही है, 10-15 को गलती हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 150 क्वेश्चन बना लिया लेकिन उसमें मान लीजिए 40-50 को गलती हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा। घर में बैठ के वो हिसाब कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है कि बाप रे बाप मेरा तो बहुत आ जा रहा है, मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो बात है उसमें वो पीछे आ जाता है, और जिसका थोड़ा नंबर कम था लेकिन वो सही वाला बात था वो आगे चल जाता है ना। ये चीज़ हुआ है। और दूसरा क्या है, आप लोग को जो जानकारी है ना, आप लोग को जो जानकारी है कि इसमें धुंधली हुआ है, करप्शन हुआ है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, अगर वो चीज़ नहीं रहता तो JSSC बिल्कुल रिस्पॉन्स की देता, काट ऑफ मार्क्स देता कि फिजिक्स के लिए ये जनरल के लिए इतना काट ऑफ गया है, ST के लिए इतना, OBC के लिए इतना, पिछला बार 1 2 सारे चीज़ क्लियर करता। लेकिन वो नहीं दिया दोस्तों, इसीलिए इसमें करप्शन हुआ है, ये माना जाता है, आप भी मानिए। और दूसरा क्या चीज़ है कि एक सेंटर का ऑब्जेक्शन आ रहा है, एक सेंटर शिव इन्फोटेक व ऐसा शिवा इन्फोटेक करके एक सेंटर है, जिसमें 65 से 70 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें मेरे आधार पर एक लॉजिक हम उसमें देंगे कि आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें वो करप्शन किया है, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए वो चीज़ जो बताएंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई साबुत रहता, प्रूफ रहता कि नहीं देखिए सर इसमें ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, अगर कोई साफ प्रूफ है तो उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ देखिए, ये जो रिजल्ट हुआ है उसके बारे में कुछ युवाओं ने, ये जो अभी दशहरा का पूजा आज ख़त्म हो जाएगा, तो आज 25 है, 24 है, 25 काल से 25 हो जाएगा, तो 26-27 तारीख को कुछ युवा ने एक मूवमेंट का अरेंजमेंट कर रहा है। तो हम उस युवा को एक सलाह देना चाहेंगे कि पहले आप लोग ये जो चीज़ें हुआ है इसके बारे में बढ़िया से वो रिटर्न लिख के JSSC चेयरमैन के साथ मिलिए कि ये जो हुआ है ये क्यों हो रहा है, इसे इसके आधार पे आप क्या सोच रहे हैं।
जो प्रेफरेंस वाला केस था वो भी नहीं है, कट ऑफ नहीं है, रिस्पांस की नहीं है, किस चीज़ के आधार पे आप रिजल्ट दिए हैं? ये रिजल्ट कैसे माना जाएगा? लेकिन इसमें कुछ आप बोलेंगे कि सर जो लोग पास किए उसके आधार पे बोलिए कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो रियलिटी है उसके आधार पे हम बता रहे हैं, किसी के खिलाफ में किसी के फेवर में ये नहीं, जो रियलिस्टिक बात है वो मैंने कहा कि भाई जो रिजल्ट दिया है किस चीज़ के आधार पे दिया है। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये रिजल्ट क्या इसके आधार पे दिया है, कि ये दिया है वो दिया है। मैंने बहुत सारे कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन किए हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए कुछ युवा ने 27 तारीख को प्लेस में भी हजारीबाग हो सकता है, रांची में हो सकता है, कहीं उन लोग का मूवमेंट का तैयारी हो रहा है। तो मैंने क्या सजेस्ट करूँगा कि उसमें उन लोग मिलकर चेयरमैन जो है जेएसएससी चेयरमैन के सर के साथ वो ये जो हुआ है उसको बढ़िया से लिख कर, चाहे तो उसको प्रिंट आउट करके वो डेपुटेशन के तरफ में उसको जमा देना है। और उन साथ ही साथ बोलना है कि सर इसका असर आज आज ही नोटिस मिलना चाहिए कि क्या इसके बारे में आप सोचे हैं। अगर वैसे कुछ नोटिस जेएसएससी के तरफ से अगर नहीं आएगा तो साथ ही साथ उसे बोलना है कि सर इसका नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हाई कोर्ट की तरफ। ये अगर जेएसएससी अगर इसमें नहीं मानेगा तो भाई बिल्कुल ये आप मान लीजिए कि इसके ऊपर एक रोक लग सकता है। क्योंकि जो हुआ है, जो कैंडिडेट के साथ गलत हुआ है, वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए इसके ऊपर जो एसएससी अगर इसका सलूशन कर दिया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इसमें रोक लग सकता है। हाई कोर्ट अगर हो जाएगा स्टे हो सकता है, मे भी, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि रोक लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जेएसएससी के ऊपर, वो क्या डिसीजन दे रहा है कि ले रहा है कि डीएसएससी उसका जो कुछ गलत है कि भाई कुछ मूवमेंट होगा, मारपीट होगा, उसके बाद ही कुछ ये सब देता है। पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट हो गया, उसके बाद 1.5-2 महीना बाद सब धरना बनना बोलना बहुत सारे मूवमेंट किया, उसके बाद ये सब दे रहा है ना? यही सब चीज़ है। तो एक सॉल्यूशन भी, एक रास्ता भी सजेशन किए हैं कि जिन लोग नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आपका स्कोर बताएंगे कमेंट में कि सर मेरा इतना आ रहा था, मेरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जिसका भी हुआ है वो भी कमेंट करें कि सर मेरा इतना में हुआ है। तो दोस्तों, तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें ताकि कोई भी चीज़ को आगे एक्सप्लेनेशन देने के लिए या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए वो मदद करेगा, ठीक है ना? तो चलिए आज इतना ही, फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके फिर आगे अपडेट देते रहेंगे। तब तक बाय बाय।